OnePlus ने लॉन्च कर दिया है OnePlus 11, लेकिन इस पूरे इवेंट में जो सबसे खास चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो था OnePlus 11R, जिसका इंतजार था लोगों को, लेकिन वो लॉन्च होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं था। लेकिन जहां OnePlus 11R की कीमत है 40,000 रुपए, वहीं OnePlus 11 की कीमत है 57,000 रुपए से जो शुरू होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आपको किस डिवाइस के साथ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आज यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो OnePlus 11R मेरे पास मौजूद नहीं है, ये है OnePlus 11, और इवेंट पर मैंने OnePlus 11R को देखा है और एनालाइज किया है, और क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको आज बता सकता हूं। तो डिवाइस जो है डायमेंशंस के मामले में बिल्कुल OnePlus 11 मतलब कि इसकी तरह ही दिखता है, ऐसे ही डायमेंशंस हैं। डिस्प्ले भी 6.7 इंचेस की OnePlus 11R में भी आपको मिलेगी, लेकिन जो डिस्प्ले के स्पेक्स है थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो डायमेंशन सेम है, पोर्ट सेम है, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये है कि 11R में आपको अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है, जो हमने OnePlus 10R में से मिसिंग देखा था। पोर्ट्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ वैसा ही है। सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के दिमाग में उठेगा वो ये है कि क्या OnePlus 11R में ग्लास बैक है। तो जितना मैंने उसको टच किया, फील किया, वहां पर मुझे वो ग्लास बैक जैसा फील हुआ है। अब सवाल ये है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे बॉडी को लेकर के है, कि OnePlus 11R में क्या मेटल बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, वो जब डिवाइस मेरे पास आएगा तब मैं आपको ब्रीफ में बता पाऊंगा। तो अगर इसके डिजाइन की ओवरऑल बात करूं तो आपको वैसा ही मॉड्यूल OnePlus 11R में मिल जाता है, लेकिन वहां पर हैज़लब्लड की जो है ट्यूनिंग नहीं है, तो आपको उसकी ब्रांडिंग नहीं दिखेगी। और जो कैमरा सेटअप है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको OnePlus 11 में मिलती है एक 2K पैनल, एक सुपर एमोलेड फ्लूइड डिस्प्ले मिलती है, और ये 2K पैनल है तो आपको अच्छा पिक ब्राइटनेस मिलता है, वो सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन OnePlus 11R में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, वो भी एमोलेड है, और रेजोल्यूशन आपको फुल HD प्लस ही मिलता है। अब इस डिस्प्ले पर जो स्पेक्स हमें देखने को मिले हैं, वहां पर 11R का जो पीक ब्राइटनेस है वो OnePlus 11 से थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है। तो हो सकता है जो एग्जैक्ट फिगर्स हों वो डिटेल रिव्यू में ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगे, लेकिन अभी जो है मैं स्पेक्स से आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ। डिस्प्ले कुछ वैसा ही है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है आपको, sRGB कलर गैमेट वगैरह जो है दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो आपको बहुत बेहतर मिलने वाली है दोनों ही डिस्प्ले में। बट जो मेजर डिफरेंस है वो है इसका रेजोल्यूशन। तो क्योंकि मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दोनों ही डिस्प्लेस पर OnePlus 11 हो चाहे OnePlus 11R हो, दोनों में ही आपको पंच होल डिजाइन मिलता है फॉर द सेल्फी कैमरा, और यहाँ पर आपको OnePlus 11 में मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन। ये जो प्रोटेक्शन है ये अभी 11R के लिए अनाउंस नहीं है, लेकिन उम्मीद है की जा रही है कि एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से तो वो फोन प्रोटेक्टेड होगा। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो OnePlus 11 में आपको मिलता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा जो कैमरा सेटअप जो है वो OnePlus उतार के दे रहा है, जहां पर आप अच्छा टेलीफोटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें OnePlus 11R की, तो आपको 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है OnePlus 11R में भी मिलता है, और वो एग्जैक्टली सेम है जो कि हमें OnePlus 11 में दिखा है। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड है वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो लेंस है वो भी दिया गया है इसमें, जो कि है 2 मेगापिक्सल का, जिसकी मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं थी। बट मेरे ख्याल से मॉड्यूल सेम है कैमरा का, तो वहां पर उस डिजाइन को, उस चैसी को इस्तेमाल करने का मेन पर्पस था, और कैमरा का जो एक्सपेंस है उसे कवर अप करने के लिए वहां पर एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा डाल दिया गया। बात करें अगर अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो, तो वहां पर आपको फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो कंपैरिजन है वो तो डिटेल में पता चलेगा जब भी डिवाइस मेरे पास आता है। अब OnePlus 11 में आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन OnePlus 11R में आप 4K रिकॉर्डिंग तक मैक्स जा सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो OnePlus ने इन डिवाइसेस पर लगाई हैं, क्योंकि जो OnePlus 11R है वो भी 8+ Gen 1 पर रन करता है, जिसमें 8K कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन शायद से OnePlus ने इसको लिमिट किया है फॉर द 11R। अब बात करें अगर सेल्फी कैमरा की, दोनों ही फोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन इन दोनों जो डिवाइसेस हैं इनके जो फोकल लेंथ है सेल्फी कैमरा के, उनमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है। आगे चलकर बात करते हैं अब परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही डिवाइसेस में परफॉर्मेंस में काफी फर्क आ सकता है, क्योंकि OnePlus 11R रन करता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 पर, वहीं OnePlus 11 रन करता है 8 Gen 2 पर, जो कि अभी लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट चिपसेट है मार्केट में विद द हाईएस्ट परफॉर्मेंस अवेलेबल। अब यहाँ पर जो बाकी स्पेक्स है वो सेम है। अब स्टोरेज जो है UFS 3.1 है, LPDDR5X रैम है, तो अगर सिर्फ प्रोसेसर को साइड रख दे तो स्टोरेज और रैम आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है। तो ये जो फर्क है परफॉर्मेंस का, ये फर्क बहुत ही माइनर देखने को मिलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर
लोडेड गेमिंग करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन डेली यूसेज में आपको दोनों ही फोन्स में, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, ब्राउजिंग वगैरह, आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 प्लस जेन में भी कोई हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले थे और 8 जेन 2 ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहा है मार्केट में दूसरे डिवाइसेस पर। चाहे 11 हो चाहे 11R हो, दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग का सपोर्ट भी। लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जहां OnePlus 11 में आपको इन द बॉक्स 100 वॉट का सुपर वूक चार्जर मिल जाता है, लेकिन अभी ये चार्जर जो है 11R के साथ आएगा या नहीं आएगा ये क्लियर नहीं है कि डिवाइसेस अभी नहीं आए हैं। अभी चार्जिंग स्पीड जो है कमाल की है, आपका फोन जो है 5000 mAh की बैटरी जो इस डिवाइस में है, ये आराम से 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगी विद दिस सुपर वूक चार्जर। मेरे ख्याल से 40 मिनट्स ज़्यादा इस डिवाइस को लगेंगे चार्ज होने में फ्रॉम 0 to 100%। यहाँ पर आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड चिप मिलती है OnePlus की तरफ जो उसमें लगाई गई है, जिससे ये सेफली चार्ज हो पाता है। तो चार्जिंग के मामले में और बैटरी के मामले में आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, दोनों ही फोन्स में कोई मेजर डिफरेंस बैटरी एंड चार्जिंग में नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से किस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फर्क है वो है प्राइस का, जहाँ OnePlus 11 का बेस वेरिएंट शुरू होता है 57,000 से, वहीं OnePlus 11R का बेस वेरिएंट है 40,000 रुपए का। तो 17,000 रुपए का एक मेजर डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस में। लेकिन ये जो फर्क है ये हार्डवेयर के मामले में उतना बड़ा नहीं दिखेगा अगर आप एक एवरेज यूजर हैं तो। कैमरास में एक मेजर डिफरेंस है, आपको अच्छा अल्ट्रा वाइड मिलता है, एक अच्छा टेलीफोटो लेंस मिलता है ऑन द 11, लेकिन ऐसा कुछ जो है 11R में नहीं है। तो अगर आप एक डेडिकेटेड कैमरा फोन चाहते हैं, बहुत ही अच्छा कैमरा आउटपुट और टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेटली ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 8 प्लस जेन 1 और 8 जेन 2 में नंबर्स, अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो वहां पर फर्क बेशक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप डेली यूसेज में फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस 8 प्लस जेन 1 से देखी है ऑन द iQOO 90। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। हीटिंग इश्यूज डिटेल में बात होगी बाद में, लेकिन अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है, 40,000 का आपका बजट है, तो आप डेफिनेटली इंतजार करें फॉर दी OnePlus 11R। लेकिन अगर आपको OnePlus का लेटेस्ट डिवाइस चाहिए तो OnePlus 11 जो है वो ऑलरेडी सेल के लिए तैयार है। तो आपको ये दोनों डिवाइसेस कैसे लगी, आपके हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।